जय माँ लक्ष्मी फ्रेंड्स। माँ लक्ष्मी सबके घर धन धान्य से पूर्ण करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी पूजा की उद्यापन विधि बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल आसान जिंदगी शिव महिमा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे, और लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, महालक्ष्मी व्रत कब मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत होता है, जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कहलाता है। ये व्रत लगातार 16 दिनों तक चलता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका समापन होता है। महालक्ष्मी का व्रत करने से सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर साल लोग महालक्ष्मी व्रत करते हैं, लेकिन किसी कारणवश व्रत संभव न हो पाए, इसलिए 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं उद्यापन विधि। तो पहले आप जान लें कि जिस दिन आप व्रत शुरू करेंगे, तब मतलब व्रत के पहले दिन आपको हल्दी से रंगे 16 गांठों वाला रक्षासूत्र आपको बांधना है, और आखिरी दिन पूजा के बाद इसे विसर्जित करना है, क्योंकि 16वें दिन माँ लक्ष्मी व्रत का उद्यापन होता है। उस दिन माता लक्ष्मी का उद्यापन होता है, तो 16वें दिन आपको इस धागे को विसर्जित कर देना है। माता लक्ष्मी की उस दिन अत्यंत प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जो उनको अत्यंत प्रिय हो। उद्यापन के समय 16 वस्तुओं का दान शुभ होता है। हर वस्तुओं की संख्या 16 रखी जाती है, जिसमें चूड़ी, बिंदी, चुनरी, रंग, सिंदूर, कंघा, सीसा, काजल, नथ, बिछिया, रुमाल, मेवा, मिठाई, लौंग, इलायची, पुए, फल, और पूजा के बाद माता महालक्ष्मी की आरती भी अवश्य की जाती है। उद्यापन विधि। महालक्ष्मी व्रत के 16वें दिन सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर घर के सब काम से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने। इस व्रत के दिन आप उद्यापन के समय 2 सूप लें। अगर आपको सूप नहीं मिल पाते हैं तो आप 2 नई स्टील की थाली भी ले सकते हैं। इसके बाद एक थाली में 16 श्रृंगार की वस्तुएं लेकर दूसरे सूप या थाली से ढक दें। इसके बाद 16 दिए जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद श्रृंगार का सभी सामान माता लक्ष्मी को स्पर्श करा के दान करने का प्रण लें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर एक लोटे में जल लेकर तारों को अर्घ्य दें। इसके बाद पति और पत्नी माता लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दें। इसके बाद माता लक्ष्मी का भोजन थाली तैयार करें, सजाएं और उन्हें भोग लगाएं। यदि संभव हो तो माता लक्ष्मी को भोजन चांदी की थाली में सजाएं। माता को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख उत्तर की तरफ हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा उत्तर की तरफ प्रतिमा का मुख किया जाता है। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद सभी व्रत करने वालों के लिए भी भोजन परोसें। पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करें। भोजन में पूड़ी, सब्जी, रायता और खीर अवश्य होनी चाहिए, और सात्विक भोजन बनाइए। माता की भोजन की थाली और सूप के सामान को रात भर ढक कर रख दें, और सुबह उठकर उस भोजन को गाय को खिला दें। अब सूप में रखे सामान को किसी ऐसे ब्राह्मण को दान दें जो महालक्ष्मी का जाप करता हो। यदि आपको ऐसा ब्राह्मण न मिले तो आप किसी भी जरूरतमंद ब्राह्मण को ये दान दे सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर भी ये दान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी व्रत कथा।
एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उनके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास होने की इच्छा प्रकट की, जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले थापती है। उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह ही जल्दी उठकर मंदिर के पास बैठ गया। माँ लक्ष्मी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु भगवान के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई है। जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो ये थी महालक्ष्मी पूजा की उद्यापन विधि और कथा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग भी ऐसे ही महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन करिए। अगर व्रत नहीं रहती हैं तो 16वें दिन व्रत रख के उद्यापन करिए और महालक्ष्मी की कृपा के पात्र बनिए। और मिलेंगे एक ऐसी अच्छी सी कथा और कहानी के साथ, जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। माँ लक्ष्मी सबके घर धन धान्य से भरें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश।